हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद बाकुनी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज के वीडियो में आपको इस वीडियो के एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूँ। बहुत एक इजी मेथड और बहुत इजी मेथड तरीके से आपको मैं उससे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखना, पूरा देखना ना भूलें। तो ये आज पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर थ्योरम, किसी पॉलिनोमियल का किस तरीके से फैक्टर किया जाता है। तो उसके लिए एक थ्योरम होती है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। तो इस फैक्टर थ्योरम में है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको बहुत इजीली समझेंगे एक एग्जांपल के द्वारा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, थ्योरम में कहा गया है कि इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एक पी एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ डिग्री एन, या तो वो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 के इक्वल होगी या 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, ए हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो दो कंडीशन यहाँ पर आती हैं। पहला ये कहता है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पी एक्स का x माइनस ए, जो a हमने रियल नंबर लिया था, वो एक फैक्टर होगा। कब? जब उस a की वैल्यू अगर उस पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट करूँ तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ओके, अगर उस a की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में मैं रख दूं और वो 0 आता है, उसको सॉल्व करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, इट मीन्स में क्या होगा कि x माइनस ए उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ओके, सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या कहता है, उसी को उल्टा बोलता है कि इफ़ पी ए इक्वल टू 0, अगर पी ए इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करने के बाद उसकी वैल्यू 1 आ रही है, a 0 आ रही है, इट मीन्स ये है कि x माइनस ए क्या होगा, उसका एक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। दोनों चीज़ें सेम है, थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको एग्जाम्पल से कि आगे इसका मतलब है क्या। तो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का एक 11 नंबर का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें आपसे कहा गया है एग्जामाइन वेदर x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ, हमको ये कैलकुलेट करना है, इसकी फर्स्ट वाली कंडीशन हमने कैलकुलेट करनी है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ। देखिए x माइनस, ये जो कंडीशन कह रहा है फर्स्ट वाली, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब? जब इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करना है, चेक करना है कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो कैसे इसे किया जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस x प्लस 2 में से आपको वैल्यू कैलकुलेट करके लानी पड़ेगी a की। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, 0 के इक्वल हम रख देंगे। तो हम इसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, द 0 ऑफ, इसका 0 कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स इसको 0 को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है a की वैल्यू, इट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है -2। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू 0, मीन्स इस पॉलिनोमियल्स में x की जगह पर a की वैल्यू पुट करके रखनी है। मीन्स x की जगह पर हम क्या पुट कर रखेंगे, -2 यहाँ पर रख के देखते हैं। तो चेक करते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर रखते हैं इसकी वैल्यू, p -2, तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब मीन्स आपकी हो जाएगी -2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। इसको सॉल्व आउट करके देख लेते हैं। तो ये -2 का जो क्यूब होता है वो होता है -8, -2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, -10 एंड प्लस 6। तो ये वैल्यू हम इसको पुट कर इसको देखते हैं, -8 -10 इज -18 एंड 12 प्लस 6 इज ऑल्सो प्लस 18। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। देखिए अब यहाँ पर यही चीज़ हमने जो थ्योरम में पढ़ी थी, थ्योरम में यही चीज़ उसने कही थी कि अगर उस a की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने के बाद 0 आती है, इट मीन्स क्या कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कह सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये इजीली हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको फैक्टर थ्योरम इजीली समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं
फैक्टर थ्योरम की जो सेकंड चीज़ हमने कही थी कि पी ए इक्वल टू 0 इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये चीज़ यहाँ पर दी है और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको पहले से ही गिवन है कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है। आपको उस वाले में चेक करना था कि ये फैक्टर होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले से गिवन है कि इसका फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है इट मीन्स क्या है कि इसका जो जीरो होगा, मीन्स इसका जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरो ऑफ x माइनस 1, इसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो यही हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वैल्यू पे इट मीन्स क्या है कि जो a आ रहा है x इक्वल टू a हमने यहाँ पर लिखा था, a एक रियल नंबर था। मीन्स ये है कि जब इस फैक्टर में, इस पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन है इसे मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, इसको पी एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पी इसकी ए की वैल्यू होगी वो 0 आएगी अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। इट मीन्स जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मैं P1 की वैल्यू रख के देखते हैं तो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। तो पहले से हमें गिवन है कि ये इसका फैक्टर है। इट मीन्स इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। देन हम इसको करते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा के प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू -3। तो इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये हमने पढ़ा है आपका फैक्टर थ्योरम। अब मैं जो आपको बता रहा था वीडियो के शुरुआत में, आपको मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपके क्लास 9th में अभी है, बट आपको ये पूरी मैथमेटिक्स में जहाँ भी आप आगे आपको क्लासों में जाएंगे वहाँ पर इस मेथड का यूज होने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से किया जाता है। सो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पे आपको इसको करने का मेथड मैं बताते जाऊँगा। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, ये पॉलिनोमियल है, किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस तरीके की जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होती हैं उसे सॉल्व करने के लिए, जो क्वाड्रेटिक जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि नाम से आपको पता चला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर 17x है। हमने इस टर्म को यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट करना है टू मोर नंबर्स में। तो किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप का आपको ये होगा कि आपको इस इक्वेशन जो ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन की कंपैरिजन आपको करना है इस वाले नंबर के साथ। इस इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके साथ आपको इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर a है और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है। तो इट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगी। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज b, और जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है 17, और जो कांस्टेंट वैल्यू है c इक्वल टू वो हमारे पास है 5। ओके, अब आपको क्या करना है, a मल्टीप्लाई c यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, a मल्टीप्लाई c विथ साइन, और ये ध्यान रखना आपको साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर a पर कौन सा साइन है, 6 है, और यहाँ पर c पर कौन सा साइन है, सॉरी पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 30, इसको मैं लिखता हूँ प्लस 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस साइन का बहुत बड़ा रोल है इस मेथड में। इस पॉजिटिव से ही आपको भी पता चलना है कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे हल करना है। तो मैंने देखा कि a मल्टीप्लाई c करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई है 30। ठीक है, अब मुझे इस 30 के फैक्टर करने हैं, और कैसे फैक्टर करने हैं, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, इस 30 के मुझे क्या करना है, फैक्टर करने हैं। और इस 30 के फैक्टर ऐसे करने हैं स्टूडेंट्स कि
उसका जो एडिशन है, देखिए ये जो नंबर है, ये जो साइन है, इस साइन के हिसाब देखना कि उन दोनों को नंबर्स को ऐड करके हमारे पास मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, मीन्स बी के इक्वल आना चाहिए, 17 आना चाहिए। हमें +17 यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो करके देखते हैं कि हम सबसे पहले 30 के यहाँ पर फैक्टर करते हैं। तो 30 का जो फर्स्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 31 1 × 30, देखिए ये एक 30 के फैक्टर हमने कर दिए। तो 30 × 1 = 30। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 30 + 1 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 31। बट हमें क्या चाहिए, हमें मिडिल वाले टर्म के इक्वल चाहिए, मीन्स 17 के इक्वल चाहिए। हमें ये वैल्यू चाहिए 17। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये फैक्टर तो हमारा काम नहीं आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि 2 से इसका कोई फैक्टर बनता नहीं बनता है। तो 2 से फैक्टर करके देखते हैं। तो हमने देखा है बट 2 × 15, तो 2 × 15 = 30। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 + 15 हमारा क्या होता है, 17 होता है। तो ये हमें यहाँ पर नंबर मिल चुका है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी दोनों हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये नंबर हमारा काम आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर बन गया 2 और 15। बस यही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, इस क्वेश्चन में आप करनी है। तो इसके फैक्टर ये हो गए हैं, इस 17 के हमने फैक्टर करके रख दिए। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 17 की जगह क्या लिख देंगे, 2x प्लस 15x। तो ये इस तरीके से हमने इसमें 2x + 15x करके इसकी वैल्यू लिख ली है। और +5 तो इसमें पहले से था, इसको ऐसे रख लेंगे। ओके, अब इसमें करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 के आपको ये फैक्टर बनाना है, सॉरी ये आपको इनका पेयर बनाना है। इन 2 का आपको पेयर बनाना है और इन 2 का भी आपको पेयर बनाना है। पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद अब इसमें देखना है अब इन दोनों में क्या ऐसा कॉमन है। कॉमन देख लेते हैं कि कौन सा नंबर के फॉर्म में कॉमन है और कौन सा कांस्टेंट के फॉर्म में कॉमन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके फैक्टर करके आपको मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पर 6 और 2 है। x देखिए, x तो यहाँ पर है कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x तो कॉमन आ गया। अब नंबर में एक बार कॉमन देख लेते हैं कि जो 6 के जो फैक्टर होंगे, 6 के फैक्टर यहाँ पर करके देखते हैं। 2 × 3 एंड 2 के फैक्टर हमारे पास हो गए 2 × 1। तो हम देख रहे हैं कि 6 और 2 में यहाँ पर 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन, 6 में से 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 3। तो हो जाएगा 3x। और यहाँ से 2 में से यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। 1 को क्या लिखें, 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाले में। यहाँ पर देखो पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन को आप जैसा साइन होगा साइन को यहाँ पर वैसा का वैसा यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉमन देखना है तो वही हमें फिर यहाँ पर फैक्टर करने होंगे। 15 की फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 के हो जाएंगे 3 × 5 एंड 5 के अगर हम कॉमन देखें तो हो जाएगा 1 × 5। नाउ यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर 5 हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो 15 में से जब 5 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हो गया, 3 और x भी है यहाँ पर, तो x भी ले लेंगे। प्लस यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1। 5 में से 5 कॉमन लिया तो 5 को 1 आ जाएगा 1। तो आप देखिए ये एक टर्म बन गया हमारे पास और एक सेकंड टर्म हमारा ये बन गया है। तो यहाँ भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 3x + 1, 3x + 1 दोनों जगह है। तो यहाँ पर ले लेंगे 3x + 1, यहाँ पर ले लेंगे कॉमन। और यहाँ पे 3x + 1 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग क्या रह गया, 2x। और वैसे ही जब 3x + 1 यहाँ कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 5 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया। तो इस तरीके से ये जो 2 नंबर हैं ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। यही क्या है जो हमारा गिवन ये था पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर हमारे पास कैलकुलेट होके आ गए हैं। आई होप आपके समझ में ये इजीली आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल लेते हैं जिसे हम दोनों मेथड से आपको करके दिखाएंगे। एक बार फैक्टर थ्योरम से इसे यूज़ करके दिखाएंगे और एक बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो एनसीईआरटी 14 जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका, ये उसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। होने को आपको क्वेश्चन में सीधा इसे केवल एक फैक्टर थ्योरम से ही करने के लिए इसके फैक्टर करने के लिए बोला गया है। बट हम आपको उसमें दोनों मेथड्स बताएंगे। क्वेश्चन हो सकता है चेंज करके आ भी सकता है। तो इस तरीके से अब इसे करने के लिए सबसे पहले इसको यूज करेंगे हम किसके द्वारा, फैक्टर थ्योरम के द्वारा करके देखते हैं। हमको पहले करते हैं इसको किसकी हेल्प से, फैक्टर थ्योरम की द्वारा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या कहा था कि हम इसमें सबसे पहले चेक करते हैं। फैक्टर थ्योरम के लिए आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, देखिए आप इसकी कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अगर
इससे थोड़ा देर के लिए मैं लिखता हूँ एक पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, अगर ये लिख दूँ, और इसके जो फैक्टर होंगे किस तरीके से फैक्टर होंगे ये बताता है कि पी वाई इक्वल टू इसके फैक्टर क्या होंगे, y माइनस ए एंड y माइनस बी। और ये a भी कहाँ से आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू से आती है, जो वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। ओके, ये हमारे पास क्या है 6। नाउ जब हमारे पास ए बी की वैल्यू 6 आ गई है, अब मुझे क्या करना होता है, इस स्टेप में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस 6 के आपको फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो 6 के फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये क्या होंगे 1, 2 एंड 3, ये मेरे पास 6 की क्या आ गए स्टूडेंट, फैक्टर आ गए। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 इन सारे नंबर्स को जो इसके फैक्टर हैं इनको इस वैल्यू में पुट करके देखूँगा। तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि 2 के लिए 1 के लिए इसकी क्या वैल्यू आती है, उसके बाद 2 के लिए क्या वैल्यू आती है, उसके बाद 3 के लिए क्या वैल्यू आती है। तो 1 बाय 1 मुझे सारी वैल्यू इसमें क्या करनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। तो मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैं निकालता हूँ, जब P1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके देखी तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6, हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ये 1 इसका फैक्टर होगा तो इट मीन इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्लियर हो गया कि 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब यहाँ चेक करके देखेंगे P2 पे, तो P2 पर जब इसकी वैल्यू चेक करके देखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 2 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 10 प्लस 6। देखिए 6 प्लस 4 इज 10 एंड माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ईजिली हमें पता चल गया है कि एच ए की वैल्यू जो हम निकाल रहे थे, ए की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आ गई है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू p इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी 2 पर क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2, एक y की किस वैल्यू पर आ रही है 2, तो ये इसका जो फैक्टर होगा कैसे बनाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा y माइनस 2, यहाँ पर लिख देंगे y माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया 2 पे। अब हमारे पास एक नंबर और रह गया जिसका नंबर वो क्या है 3। तो 3 पे भी इसको चेक करके देखते हैं कि 3 पे इसकी वैल्यू क्या आती है। तो P3 पर जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे स्टूडेंट, तो 3 पे इसकी वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्या 9 माइनस 15 प्लस 6। तो 9 प्लस 6 इज़ 15, 15 माइनस 15 इज़ 0। तो ये भी देखिए 3 पे भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 3 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, एंड यहाँ पर इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या बन जाएगा y माइनस 3। देखिए इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये y माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो ये इजीली हमने एक फैक्टर ये कैलकुलेट कर दिया एंड y माइनस 2 हमने इसका फैक्टर कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या कोई भी इक्वेशन का हम इसके फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से। सो स्टूडेंट्स, आप करते हैं इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, यहाँ वाई के फॉर्म में है, तो वही स्क्वायर वाली वैल्यू आप लेके चलिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, देखिए इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -5। देखिए साइन भी आप लेके चलें, बी की वैल्यू -5, द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू, सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6, कांस्टेंट की वैल्यू है 6। अब उसके मैंने आपको दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या बताया था, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी। तो ए मल्टीप्लाई सी इज़ 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6। ओके, और 6 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है। तो ये चीज़, ये साइन आपको बहुत ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का साइन आ रहा है। इट मीन्स हमने क्या करना है कि 6 के कोई फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें अब, और किसके इक्वल आना चाहिए, वो -5 के इक्वल आना चाहिए। वहाँ पर क्या लेके आना है हमको, -5 लेके आना है। तो 6 के फैक्टर करके देखते हैं। सबसे पहले 1 करते हैं, तो 1 और 6,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 और 6 में अगर देखूँ तो 1 × 6 तो 6 होता है, बट इनको जब ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। तो ये हमारे काम का नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला 2 × 3। अब 2 × 3 करके देखिए, 2 × 3 6, 2 × 3 इज 6, और इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है, प्लस का 5 आता है। ओके, बट मुझे क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इसे -2 कर देता हूँ और इसे -3 कर देता हूँ। तो -2 - 3 इज 6, और दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2 - 3। इट मीन्स यहाँ पर मुझे ये ब्रेक करके क्या लिखना होगा, -2 और -3 लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y² -2x एंड -3x + 6। अब यहाँ पे वही 2 पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए। तो इसका पेयर जब बनेंगे तो यहाँ पे यहाँ पर y आ जाएगा, ये कांस्टेंट y की टर्म में है कोई इक्वेशन, इसे y लिख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी y, तो ये क्या हो जाएगा, y - 2। ओके, और यहाँ पे 3 और 6 में जब हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। मैंने आपसे पहले बोला था, यहाँ पर जो साइन होगा उस साइन को आप सेम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर साइन आप लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन क्या रहा, देखिए 3 और 6 में क्या कॉमन, देखिए y तो कॉमन नहीं है, y यहाँ है बट यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, देखिए ये 3 कॉमन आ गया। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y रह जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर जब कभी भी माइनस बाहर अगर ले आता है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। माइनस जब मैंने यहाँ पर साइन कॉमन लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और 6 के अगर फैक्टर करूँ तो 6 के फैक्टर होता है 2 × 3, और 3 हमने इसमें कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या हमारे पास, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास कुछ और कॉमन आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास y - 2 कॉमन आ गया है। तो y - 2 जब यहाँ पर कॉमन आ गया है तो यहाँ पर क्या बचा, y - 3 बच गया हमारे पास, y - 3। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिए ये हमने पहले जब भी उस वाले मेथड से किया था फैक्टर थ्योरम से, तो वहाँ भी इसके फैक्टर हमारे पास y - 2 और y - 3 ही आए थे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप आपके समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बहुत इजी तरीके से फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाली मेथड से फैक्टर करना सीख लिया है किसी भी पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4, जो सारा का सारा इसी पर बेस्ड है, फैक्टर थ्योरम पे एंड स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म पे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।